भाइयों और बहनों, आज मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं। सबका हिसाब तो मैं आपको नहीं लेता हूँ, लेकिन कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो कह लेता हूँ। तो कुछ भाई लोग आए और उनका कोई ताल्लुक ये हमारी हुकूमत है, उसमें से जो प्रधान है उनके साथ हुआ होगा। तो वो कहते हैं कि प्रधानों ने एक समय तो एक चीज़ कही थी, लेकिन अभी अपनी प्रतिज्ञा, अपना वचन था, उसका वो भंग कर रहे हैं। वो कैसे, वो तो मैं तो नहीं कह सकता हूँ। उनके पास कोई लिखित खत था कि उन्होंने एक वक्त फलानी तारीख के रोज़ ऐसा कहा था और अभी ऐसा कहते हैं। तो मैंने तो इतना ही कहा कि हाँ, वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ है तो मुझको बताइए, तब तो मैं सोच सकता हूँ। आखिर में तो जैसे आप हैं ऐसा मैं हूँ। मैं कोई हुकूमत तो हूँ नहीं, मेरा कोई उन पर अधिकार नहीं है, लेकिन हाँ, मैं क्योंकि उनका सेवक रहा, उनका दोस्त रहा हूँ, उनके साथ काम किया है, इसलिए मैं कुछ बात तो कर सकता हूँ। लेकिन ऐसी बात मैं कैसे करूँ? और पीछे उनको वक्त कहाँ, मुझको वक्त कहाँ? तो उस पर से मुझको ऐसा लगा कि ऐसा क्यों होता है हमारे में कि लोग को हम कहें एक और पीछे वो ऐसा माने कहा, तुमने तो उस रोज ऐसा कहा था, आज तो तुम दूसरी बात करते हैं। तो मुझ पर तो बीती है ना। मैं तो समझता हूँ कि मैंने कभी इरादा करके समझ के किसी को धोखा नहीं दिया है। लेकिन ये हो सकता है ना कि एक आदमी कुछ जानता ही नहीं है और दूसरों को उसमें से धोखा लग जाए। एक आदमी ने एक चीज़ कही है शुभ भावना से, शुभ हेतु से, लेकिन वो दूसरी उसमें से समझ लें और पीछे उसका दुख माने, उसका क्या करें। बहुत सी चीज़ दुख की इस जगत में ऐसी होती है कि बिल्कुल गैर समझ से, लेकिन कई चीज़ ऐसी भी होती है कि आदमी अपनी प्रतिज्ञा का, अपने वचन का भंग करता है। तो वो हमसे कभी नहीं होना चाहिए, वो कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर हम चलना चाहते हैं तो हमारे क्या करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक हमारे मौन ही रखना चाहिए। कभी बेकार एक शब्द भी हमारे निकालना नहीं चाहिए। और पीछे जब निकाले वचन दिल में से, तो वो दिल की बात ज़बान पर आनी चाहिए और ज़बान की बात काम पर आनी चाहिए। तब तो हम एक वचनी बन सकते हैं। अगर ये नहीं करते हैं तो एकाएक हम ऐसा इरादा करें कि चलो इसको तो हम धोखा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है, तब उसको धोखा देना ही है। और अभी जबकि हमारे पास एक सारे हिंदुस्तान की हुकूमत आ गई है और करोड़ों के नाम से हम हुकूमत चलाते हैं, तब तो हमको बड़ी सावधानी से काम करना है। और उसमें मर्यादा होनी चाहिए, उसमें विवेक होना चाहिए, उसमें नम्रता होनी चाहिए, उद्दंडता नहीं होनी चाहिए। ये सब मेल मिले तब तो हमारा काम आखिर तक पहुंच सकता है और लोगों को कहने की कोई गुंजाइश न रहे कि एक वक्त तो ऐसा कहा था, लेकिन अच्छा उस वक्त तो तुम्हारे हुकूमत चाहिए थी और या तो हुकूमत मिल गई तो उस वक्त तो मीठी मीठी बातें कहते कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और अभी वो सब टूट जाती है। तो वो सब गेम हो गया। एक वक्त तुमने कहा था कि अच्छा हम सब चीज़ें वो मुफ्त में बांटेंगे, ऐसा तो कोई होता ही नहीं है, माना कि ऐसा कहा, और पीछे कहते कि नहीं मुफ्त में तो नहीं बांट सकते, हम तो तुम्हारे पास से 2 पैसा लेंगे उसका। तो वो वचन भंग हुआ। तो इस तरह से कोई भी वचन का हमारे भंग करना ही नहीं चाहिए। आज हमारे में ऐसे हो गया है कि वो वचन की कोई कीमत ही नहीं रही है। आज बोल दिया और कल फोक हो जाता है उसका। कोई आज मैंने कह दिया कि अच्छा मैं कल आता हूँ 4 बजे, याद रखिए, और मैं कल पहुँचता ही नहीं हूँ 4 बजे। कोई नाचरंग में चला गया हूँ या तो कोई दूसरे के पास चला गया हूँ, लेकिन जो काम उसको करना था कह दिया था वो नहीं चाहता हूँ, तो वचन भंग हुआ।
तो हमारे बड़े एहतियात से वो काम तो लेना पड़ता है। तो मुझको ऐसा लगा कि मुझको ये कह देना चाहिए। मैं कह दूं तो वो कोई हुकूमत को लागू होता है और हमको नहीं, ऐसा थोड़ा है। हर एक आदमी अपना वचन पर कायम रहे तो उसको तुलना करके बोलना है, और आवेश में तो कुछ कहना ही नहीं है। जो कहने जैसा नहीं है वो उसके मुताबिक हम चल नहीं सकते हैं तो कहना नहीं। एक चीज़ का हम बयान देते हैं कि अच्छा वहाँ तो मारपीट हो गई, और पीछे उसमें रंग डालने के लिए मारपीट में से तो खून बना लेते हैं और एक लंबी चौड़ी बात कर लेते हैं। तो पीछे हमको शर्मिंदा पड़ना होता है कि हाँ ऐसे कहा तो था लेकिन ऐसे तो नहीं हुआ, लाचार है, कहना दिया। इससे मैं ये समझूंगा बेहतर कि हमारे ऐसा करना ही नहीं चाहिए। वो तो मैंने इतना समय तो लेना चाहिए था। अभी मुझको एक डॉक्टर लिखते हैं सिंध से। वो क्या लिखते हैं कि यहाँ तो जितने हरिजन रहे हैं वो बेहाल हैं। हरिजन अगर अकेले रह जाए यहाँ और दूसरे कोई नहीं रहेंगे तो वो लिखते हैं कि हरिजनों को तो मरना ही है यहाँ, और अगर मरना नहीं है तो उनको गुलामगिरी में रहना है और आखिर में उनको मुसलमान बनना है। ये बात कठिन है, बहुत बुरी है। वो ये भी लिखते हैं कि आज तो ऐसा बन गया है कि हुकूमत कहती है कि अच्छा ऐसा होगा, लेकिन जो उसके मातहत जो आदमी पड़े हैं वो तो करते नहीं हैं, वो तो दूसरा काम कर लेते हैं। ये बहुत बुरी बात है। ये आज हिंदुस्तान में ऐसा हो गया है। आज है जवाहरलाल जी कह देंगे, वो सरदार जी कह देंगे कि नहीं हम तो सब मुसलमानों की हिफाजत करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ से एक भी मुसलमान को जाना पड़े। क्यों जाना पड़े? लेकिन उनकी चलती नहीं है। वो तो कहें लेकिन ऐसा करने वाले नहीं है उनके पास। जो उनके मातहत रहते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं तो और पीछे प्रजा तो करती नहीं है। मैंने तो कल सुनाया कि वहाँ में चला गया था पानीपत में, और हमारे यहाँ तो 28,000 लोग पड़े हैं, हिंदू और सिख सब वो दुखी हैं। तो दुखी हैं उनको तो सब पर रेम ही करना, क्योंकि वो रेम नहीं हुई उन पर, उनसे अच्छा सलूक नहीं हुआ, तब तो वहाँ से भागना पड़ा। तो वो दूसरों को भगाएंगे क्या? नहीं भगना चाहिए। लेकिन आज वो नहीं है। तो मैं क्या कहानी कहूँ कि किस मुंह से मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में ऐसा होता है। सब हम यहाँ ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन तो ये कहना तो पड़ता है। और वो क्या लिखते हैं? तो लिखते हैं कि मैंने तो लंबा चौड़ा खत लिखा, वो सारा खत मेरे पास पड़ा है, उसमें सब उसने दिया है कि आज जो हरिजन है वो वहाँ से जाना चाहते हैं, वो जा नहीं सकते हैं। एक जगह पे बैठना चाहते हैं और अपना काम ही करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। नहीं, उनको तो पैखाना साफ करो, झाड़ू निकालो, वही काम है, और वो काम तो हमें करना चाहिए। और हमारे पास दूसरे तो करते नहीं है, तो उनके पास से वो काम करो। वो हमेशा करते भी नहीं। आज कोई कैसा थोड़ा कह सकते हैं, एक भंगी है तो हमेशा के लिए भंगी ही रहेगा, भंगी नहीं रहना है उसको, और कोई दूसरा काम करना है। एक भंगी को बैरिस्टर बनना है तो आज बन सकता है। ऐसे जब हम बन गए हैं तब हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे यहाँ इतनी तो दरकार रहती है, इसलिए तो इन लोगों के पास से यही काम करवाएंगे। क्यों करवाएं? वो तो उनके दिल की ही बात होनी चाहिए। वो करना चाहें तो बेशक करें, और पीछे उनको ये कहें कि ऐसा कह करके अभी तो मुसलमान बनो तभी तो यहाँ रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते हैं। तो बेचारे हरिजन जाए कहाँ? आपने देखा कि जगजीवन राम ने अभी क्या कह दिया है, बहुत लंबा व्याख्यान दिया है। उसमें यही कहा है ना कि हरिजनों को वहाँ से आ जाना चाहिए। अगर वो आ जाना चाहते हैं तो उनके लिए सब सहूलियत पैदा होनी चाहिए, और जब तक वो नहीं गए हैं तब तक उनकी खुशी के मुताबिक उनको करने देना चाहिए। इसमें मुझको शक नहीं है। हम यहाँ कुछ करें या न करें वो दूसरी बात है। ऐसी कोई बात हो सकती है कि जो अच्छा काम करना है तो करना ही है। अगर न करें, माना कि नहीं करते हैं, तो हमेशा के लिए नदामत रह जाएगी, और हमेशा के लिए पीछे वो हिंदू को, सिख को चुभने जैसी बात होने वाली है। और पीछे वो ऐसा ही काम करें हम
कि पाकिस्तान हिंदुस्तान बने तो एक दूसरे भूल नहीं सकते हैं, ऐसे दुख की बात करें कि हमारे तो एक शराफत से काम करना है और किसी को रंज पहुंचाना ही नहीं है, किसी को मजबूर करके मुसलमान नहीं बनाना है, किसी की लड़की को, औरत को मजबूर करके छीन कर भाग जाना नहीं है, वो सब है। तो अच्छा हुआ कल के जैसे डॉक्टर गोपीचंद ने कहा, सुवर्ण सिंह जी ने कहा कि नहीं, इसकी तो हम बर्दाश्त करने वाले ही नहीं है। हमारा कानून ये कबूल नहीं करेगा कि आजकल की हवा में कोई भी आदमी वो कहे कि हाँ मैं तो अपनी इच्छा से मैं हिंदू बन गया हूँ, कोई मुसलमान ऐसा कहें तो वो मानने लायक बात नहीं, क्योंकि डर के मारे सब कुछ कर देते हैं। इसी तरह से कोई आज कहें, भले हरिजन हो, इतर जन हो, कहें कि मैं मुसलमान बन गया हूँ, वो मानने लायक चीज़ ही नहीं समझना चाहिए। तो वो तो बेकानून गैर कानूनी चीज़ बन जाती है। ऐसे करना चाहिए, इसमें मुझको कोई शक नहीं है। अभी एक बात और भी रह जाती है। काठियावाड़ से मैंने आपको कहा कि वहाँ से तो मेरे पास दो किस्म की बात आती है। एक किस्म की बात ऐसी आती है कि नहीं, वो जो तुमको दिखा था वही चीज़ बनी है। आज भी मेरे पास ऐसे दूसरा तार ऐसा आता है कि नहीं, वो तो नहीं बना है और हम हिंदू तो कुछ करते ही नहीं है, नहीं कांग्रेस वाले, लेकिन हाँ वो चंद हिंदू महासभा के और राष्ट्रीय सेवक संघ के करते हैं। अभी आज उनका मेरे पास तारा गया है कि हमने तो किसी का मकान जलाया ही नहीं है, राष्ट्र सेवा संघ ने भी कुछ नहीं किया है। ऐसा एक नाम तो भूल गया, वो मुझको टार देते हैं। अभी ये खूबी की बात है कि मैं इसमें से किसकी मानूं। कांग्रेस वाले कहते हैं वो बात सही है कि वो अभी हिंदू महासभा के राष्ट्र सेवक संघ के कहते हैं वो सही है, कि हमारे मुसलमान भाई कहते हैं वो सही है। ऐसी आज हमारे मुल्क की बुरी हालत हो गई है। नहीं तो इसमें हुए क्या, हो गई है गफलत हिंदुओं से, और हिंदुओं ने जातियाँ की, ऐसा बना है तो साफ साफ कह देना चाहिए कि हो गई है, उसमें क्या छुपाना था। अगर नहीं हुआ है और पीछे बस मुगालता कर लिया मुसलमानों ने, अतिशयोक्ति कर दिया, कहते हैं कि घर जलाया, औरतों को उठा गए और लोगों को मजबूरन हिंदू बनाया, ऐसा अगर हुआ है तो कहना ही चाहिए, सारी दुनिया को पुकार कर, डंका बजाकर। अगर नहीं बना है और ऐसा ही एक बना लिया है या तो ऐसा कर लिया है तो उनको दुरुस्त करना चाहिए, इसमें मुझको कोई शक नहीं है। और इसी तरह से अगर हिंदू महासभा से कुछ नहीं हुआ है, राष्ट्र सेवक संघ से कुछ नहीं हुआ है, तो मैं तो उनको धन्यवाद देने वाला हूँ कि बड़ी अच्छी बात है। अभी उसमें सही क्या है वो तो मैं जानता नहीं, मेरी कोशिश तो चल रही है। जो वहाँ भाई लोग पड़े हैं जिसको मैं पहचानता हूँ उनको दिखा तो है कि इसमें हुआ है क्या, वो तो देखो। मैंने मुसलमानों को भी लिख लिया है कि आप कहते हैं वो सही है तो मुझको सब उसका दाखला वगैरह दलील दे दो तो मैं समझो तो सही क्या है। तो इस तरह से काम तो चल रहा है, लेकिन आखिर अंजाम क्या आएगा वो तो मुझको पता नहीं है, लेकिन इतना आपको कह देना चाहिए वो मैंने समझ लिया। और अभी दक्षिण अफ्रीका की बात है तो आपने देखा होगा कि पंडित विजया लक्ष्मी ने क्या कह दिया है। वो कहती है कि हम यहाँ हार तो गए, क्यों कि उनको 2/3 मत नहीं मिले। 2/3 चाहिए तब तो वो काम हो सकता है वहाँ अमेरिका में, तो वो तो नहीं मिले। लेकिन काफ़ी लोगों ने हमको मत भी दिया और कहा कि आप कहते हैं वो सही है। और दूसरी बात यह है कि सच तो हमारे साथ ही हैं, तो पीछे हमारी एक प्रकार की तो चीज ही हो गई है। और इसलिए उनको कहते हैं दक्षिण अफ्रीका में जो हमारे लोग हैं उनको कि आपको मायूस होना ही नहीं चाहिए।